बांग्लादेश में राष्ट्रपति के चुनाव हो चुके हैं, नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें राजनीति में लंबे समय तक बांग्लादेश की सक्रिय रहे मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने विपक्षी उम्मीदवार कर्नल ओली को हराकर जीत हासिल कर ली है। 78 वर्षीय आलमगीर को संसद ने बांग्लादेश का 23वां राष्ट्रपति चुना है। आलमगीर को 255 वोट मिले, जबकि कर्नल ओली अहमद को सिर्फ 88 वोटों से ही संतोष करना पड़ा। उन्होंने 167 वोटों के अंतर से ये जीत दर्ज की है। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव इसलिए भी बहुत खास रहा क्योंकि बांग्लादेश में करीब 35 साल के बाद राष्ट्रपति पद के लिए दो उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिला है। इससे पहले इस पद पर चुनाव ज्यादातर आम सहमति या निर्विरोध तरीके से ही होते रहे हैं। कुल 349 पंजीकृत मतदाताओं में से 343 सांसदों ने मतदान किया, जबकि 6 सांसदों ने वोट नहीं डाला। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर शुक्रवार शाम शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह राजधानी ढाका के अंदर स्थित बंग भवन के दरबार हॉल में होगा और इसके बाद वो औपचारिक रूप से बांग्लादेश के 23वें राष्ट्रपति के तौर पर जिम्मेदारी संभाल लेंगे। बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में राष्ट्रपति का चुनाव आम जनता सीधे नहीं करती है। संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति का चुनाव संसद करती है। इस बार कुल 349 पंजीकृत मतदाताओं में से 343 ने मतदान किया। आलमगीर को 255 वोट मिले और ओली अहमद को 88 वोट मिले हैं। ये मुकाबला करीब 35 साल के बाद बांग्लादेश में राष्ट्रपति पद के लिए हुआ है, जहां पर यह पहला 35 साल के बाद ऐसा मुकाबला था जिसमें दो उम्मीदवार आमने सामने थे। अमूमन अभी तक निर्विरोध ही जो राष्ट्रपति हैं वो बांग्लादेश में चुने जाते रहे। ओली अहमद लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष हैं और उन्हें जमात इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 दलों के विपक्षी गठबंधन का समर्थन मिला था। दूसरी ओर आलमगीर सत्तारूढ़ बीएनपी के उम्मीदवार थे। लेकिन मिर्जा फखरुल के राजनीतिक सफर की शुरुआत सिर्फ आज से नहीं हुई है, बल्कि ये कई दशक पहले हो चुकी है। छात्र राजनीति से उन्होंने शुरुआत की। एक वक्त था जब वामपंथी विचारधारा वाले छात्र संगठन से वो जुड़े थे। इसके बाद उन्होंने सरकारी नौकरी की, शिक्षक बन गए, स्थानीय राजनीति में आए और फिर बीएनपी के शीर्ष नेताओं में भी शामिल हुए। बड़ी बात यह है कि मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने राजनीति में कदम उस दौर में रखा जब बांग्लादेश आजाद देश नहीं था। उस वक्त पूर्वी पाकिस्तान के तौर पर उसे जाना जाता था। ढाका विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान वो वामपंथी विचारधारा वाले ईस्ट पाकिस्तान स्टूडेंट यूनियन से जुड़ गए। 1969 में तत्कालीन सैन्य समर्थित सरकार के खिलाफ हुए जन आंदोलन के दौरान आलमगीर संगठन की ढाका विश्वविद्यालय इकाई के वो अध्यक्ष बने और यही वो दौर था जब पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक असंतोष भी तेजी के साथ बढ़ा और आगे चलकर यही घटनाक्रम बांग्लादेश के स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि भी बना। और बड़ी बात यह है कि आलमगीर का भारत से भी एक बड़ा संबंध है। दरअसल 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान आलमगीर ने वामपंथी विचारों वाले स्वतंत्रता सेनानियों के संगठन और लामबंदी में मदद की। इसके लिए उन्हें बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, उस वक्त का पूर्वी पाकिस्तान। उन्होंने भारत में शरण लेकर भी इस प्रक्रिया में भूमिका निभाई। वो भारत आ गए और यहीं से लगातार वो इस आंदोलन को हवा देते रहे। वो पहले छात्र आंदोलन और विचारधारा आधारित राजनीति से जुड़े और धीरे धीरे सक्रिय राजनीतिक जीवन की ओर भी बढ़े और जब बांग्लादेश बना तो वो वापस बांग्लादेश लौटे। राजनीति में आने से पहले मिर्जा फखरुल पूरी तरह से सक्रिय होने से पहले आलमगीर सरकारी सेवा में थे। 1972 में उन्होंने सिविल सेवा के शिक्षा कैडर में प्रवेश किया, अर्थशास्त्र के शिक्षक बने। सरकारी सेवा के दौरान उन्होंने अलग अलग जो जिम्मेदारियां हैं वो भी निभाई, लेकिन 1986 में उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी और सक्रिय राजनीति में उतर आए। इसके 2 साल के बाद 1988 में वो अपने गृह क्षेत्र ठाकुर गांव की नगर पालिका के अध्यक्ष होने गए। मिर्जा फखरुल के राष्ट्रपति बनने की कहानी को 2026 के बांग्लादेश आम चुनाव से भी अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये चुनाव शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के 2024 में छात्र नेतृत्व वाले प्रदर्शनों के बाद सत्ता से बाहर होने के बाद हुए राजनीतिक बदलाव के बीच हुआ। इसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने सत्ता परिवर्तन की प्रक्रिया की निगरानी की। फरवरी 2026 में हुए आम चुनाव में बीएनपी सत्ता में लौटी और तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने। मिर्जा फखरुल भी ठाकुर गांव 1 से दोबारा सांसद चुने गए। ये सरकार में मंत्री बनने के बाद
वो बीएनपी संगठन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे। अब राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उनका राजनीतिक सफर एक नए संवैधानिक पद तक पहुंच चुका है। वह राष्ट्रपति बनने के बाद मिर्जा फखरुल की भूमिका क्या होगी, ये सबसे अहम है। दरअसल बांग्लादेश की संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति मुख्य रूप से राष्ट्राध्यक्ष की भूमिका निभाते हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार चलती है। हालांकि राष्ट्रपति के पास संविधान के तहत कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां जरूर होती हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा वो देश की सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। हालांकि इन संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल आमतौर पर प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार किया जाता है। यही वजह है कि मिर्जा फखरुल का राष्ट्रपति पद पर पहुंचना उनके लिए सिर्फ एक व्यक्तिगत राजनीतिक उपलब्धि नहीं, बल्कि बीएनपी के सत्ता में आने के बाद बांग्लादेश की नई राजनीतिक व्यवस्था का भी अहम हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश में पिछले दिनों जिस तरीके के हालात बने, उसके बाद से नई सरकार उन तमाम स्थितियों को संभालने की कोशिश कर रही है। और हाल ही में जिस तरीके से वहां के राष्ट्रपति, बांग्लादेश के राष्ट्रपति की तरफ से अपने पद की से इस्तीफा दिया गया था और उसमें उन्होंने ये हवाला दिया था कि निजी कारणों की वजह से वो इस्तीफा दे रहे हैं, जिस वजह से ये हालात बने कि एक बार फिर से बांग्लादेश में राष्ट्रपति चुनाव करवाए जाएं और फखरुल इस्लाम इस चुनाव को जीतने में कामयाब रहे। इसके पीछे दावा ये किया जाता है कि शेख हसीना के वो करीबी थे और इसी वजह से उन्हें पद को छोड़ना पड़ा। दरअसल जो भूतपूर्व राष्ट्रपति बांग्लादेश के थे, उनका जो कार्यकाल है वो 2028 तक था, लेकिन उससे पहले उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया और अब एक बार फिर से राष्ट्रपति चुनाव हुए। हालांकि बड़ी बात यह है कि जिस तरह से भारत में रहकर बांग्लादेश के लिए आंदोलन का हिस्सा रहे फखरुल इस्लाम और भारत में शरण ले चुके हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच इन संबंधों में क्या वही गर्मी एक बार फिर से लौटेगी? क्या वही संबंध बेहतर होंगे जो इससे पहले की सरकार में हुआ करते थे? आपका क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।